दोस्तों यूँ तो ये कहना शायद मुझे लगता है ज़रूरी भी नहीं है कि आज का समय कितना ख़राब चल रहा है। लेकिन आज की इस क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद में आप अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देंगे। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा ज़ख्म है, एक ऐसा ज़ख्म जिसको कि जान के, सुन के एक पल के लिए आपकी खुद की भी साँस अटक जाएगी। और जब आप जानते हों कि इस कहानी का विलन कोई गैंगस्टर, कोई साइको या कोई ब्लड हंग्री बंदा नहीं है, बल्कि एक पढ़ी लिखी, शांत चेहरा रखने वाली एक महिला है, तो वाक़ई में आपका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप सोचना शुरू करेंगे कि आखिर ये हमारे समाज में हो क्या रहा है? हम कैसे पहचानें कि हमारे बीच में जो लोग रह रहे हैं, हमारे साथ जो लोग उठ बैठ रहे हैं, क्या वाक़ई में वो लोग नॉर्मल हैं? और कौन नॉर्मैलिटी के पर्दे के पीछे छुपकर कुछ और करने की प्लानिंग कर रहा है? दोस्तों, आज हम लोग पानीपत हरियाणा के नौलथा गांव की पूनम की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक औरत, 32 साल उसकी उम्र है, एमए, बीएड सब पढ़ लिख के रखी है। एक माँ है जिसका एक बेटा था। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि इस चेहरे के अंदर एक एक कालापन छुपा हुआ है, एक अंधेरा छुपा हुआ है। आज की इस क्राइम स्टोरी में हम एक एक मिनट, एक एक पल और पूरी की पूरी खामोशी को अनफोल्ड करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ एंड सबसे बड़ा सवाल, क्यों हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग उस महिला से ही। दरअसल सब कुछ नॉर्मल सा था 2019 में, वहीं से सब कुछ शुरू भी हुआ था। पूनम की शादी होती है और एक शादी में जैसे थोड़े बहुत घरेलू फ्रिक्शंस होते हैं वो यहाँ पर भी हुए, जो लगभग हर एक घर में होते हैं। कुछ खास बड़ा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। के बाद आता है 2021, उसका बेटा शुभम, एक बड़ा ही क्यूट छोटा सा बेटा। घर में खुशियों का माहौल होता है, कम से कम ऊपर ऊपर से तो सबको यही लग रहा था। पर यही वो साल है जहां से अंदर एक छोटा सा हेयरलाइन क्रैक पैदा होना शुरू होता है। एक ऐसा क्रैक जो पहले तो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे अंदर से पूरे इंसान को वो तोड़ देता है। जनवरी 2023, घर में एक छोटी बच्ची इशिका, रिलेटिव की बेटी आई हुई थी। एक मासूम सी बच्ची जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं, अभी तो अपने पैर संभालना सीख रही थी। पूनम ने एक शांत पल का इंतजार किया और उसको पानी में डुबो दिया। फैमिली शॉक में थी, पर उन्होंने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट था। बच्चे अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को पैनिक में कई बार सांस भी रुक जाती है। किसी ने पूनम के ऊपर शक नहीं किया और कोई शक कर भी नहीं सकता था। लेकिन पूनम को इससे सुकून मिला, ये पुलिस को बाद में पता चला। अब सबसे ज्यादा दर्द देने वाले पल के लिए तैयार हो जाइए। पहले मर्डर से बच निकलने के बाद फैमिली में एक टेंशन तो आ चुकी थी। लोग बातें करने लगे थे कि शुभम तो इतना सुंदर है नहीं, बाकी बच्चे उससे कितने अच्छे लगते हैं। ये ताने, ये टॉन्ट, ये कमेंट्स पूनम के अंदर एक आग की तरह बैठ गए। और जब किसी इंसान का अंधेरा उसके उसके ऊपर हावी होने लगे, उसके जज्बातों के ऊपर हावी होने लगे, तो कहानी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। 2023 के खत्म होते होते पूनम ने अपने 3 साल के बेटे शुभम को ही पानी में डुबोकर खत्म कर दिया। अब आप खुद सोचकर देखिए कि एक माँ जो नॉर्मली अपने बच्चे को बचाने के लिए जान तक दे देती है, वो खुद आखिर उसे कैसे खत्म कर सकती है? क्यों? पुलिस का कहना है कि पहले मर्डर के शक को खत्म करने के लिए और परिवार को कंफ्यूज करने के लिए, एंड सबसे बड़ी बात, एक जलन वाला एंगल भी था, जो भी आप सोच लो, या वो एक पल जलन वाला था, उसने उस एक इंसिडेंट को अंजाम दे दिया। इसके बाद आता है अगस्त 2025, दूसरी कजिन की बेटी जिया, सेम वही पैटर्न, सेम वही तरीका, बच्ची को अलग ले जाना और पानी में डुबो देना। कोई मार्क, कोई स्क्रैच, कुछ भी नहीं। बच्चे तो स्ट्रगल भी कुछ सेकंड्स ही कर पाते हैं, एंड जाहिर सी बात, उसके बाद एक सन्नाटा। फैमिली एक बार फिर कंफ्यूज हो गई कि फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। बट पैटर्न सिर्फ पूनम को समझ में आ रहा था, क्योंकि अंजाम वही दे रही थी। इसके बाद दिसंबर 2025, 1 दिसंबर, शादी का घर, नाच गाना, शोरगुल, भीड़, सबके सब बिजी थे। और इसी बीच 6 साल की प्यारी सी बच्ची विधि गायब हो जाती है। इन्हीं सब के बीच में स्टोर रूम में टब मिलता है और उसमें विधि की बॉडी मिलती है। ये फर्स्ट टाइम था जब पुलिस ने डाउट किया। इसके बाद सीसीटीवी को निकाला गया एंड पूनम उस एरिया में गई थी, फिर आई थी, फिर गई थी।
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सस्पिशंस को बढ़ाने लगी, तो 36 घंटे के बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब आता है कन्फेशन, इंटेरोगेशन रूम। पूनम बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद वो कहती है कि जब भी मैं किसी खूबसूरत बच्ची को देखती थी, मेरे अंदर एक जलन होती थी, एक गुस्सा होता था, और मैं एक सुकून के लिए तड़पती थी। और वो सुकून मुझे तब मिलता था जब वो बच्चे तड़पते थे। पुलिस कहती है कि पूनम ने ये बात एकदम ड्राई टोन में बोली। कोई दुख नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई पछतावा नहीं। एक और लाइन, उसने कहा कि शुभम को मैंने सिर्फ इसीलिए खत्म कर दिया ताकि लोग मुझे पहले मर्डर पर डाउट ना करें। ये कन्फेशन इस केस का बैकबोन है। इसके अलावा एक एकादशी वाला फैक्टर भी आ रहा है। दरअसल ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूनम के चारों मर्डर एकादशी के दिन हुए। पुलिस अब स्पिरिचुअल या फिर तांत्रिक पैटर्न को भी एक एंगल को देखने की कोशिश कर रही है। शायद कोई रिचुअल हो, शायद कोई मेंटल पैटर्न हो, शायद कोई ऑब्सेशन हो, बट कोइंसिडेंस तो ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। अच्छा, पूनम की साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। पहला है सैडिस्टिक इंपल्स डिसऑर्डर, जिसमें मर्डरर को सुकून मिलता है किसी को तकलीफ में देखकर। एंड दूसरा है साइकोपैथी ट्रेट्स, इमोशनलेस वायलेंस, कोई गिल्ट नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। तीनों विक्टिम्स लड़कियां थीं, एक बेटा जिसको कि कोलेटरल डैमेज के तौर पर खत्म किया गया। ये उन केसेस में से है जहां पर एक इंसान की मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत ही शांत ज्वालामुखी छुपा होता है, बहुत शांत। फैमिली ने बाद में बताया कि पूनम के आसपास छोटे एक्सीडेंट्स आमतौर पर होते रहते थे। चाय गिरना, पेंसिल से चोट लगना, बच्चों का गिर जाना। वो कभी कभी बच्चों को बहुत ही अजीब तरीके से देखा करती थी। शुभम के बारे में जो कंपैरिजंस की बात की जा रही है, जिनके बाद वो जाहिर सी बात है नाराज हुई, बताया जाता है कि उसके बाद वो काफी बार चुप हो जाया करती थी जब शुभम के बारे में कोई बात कही जाती थी। लेकिन हम इंडियंस अक्सर इस बारे में बोलते हैं कि नजर लग गई होगी, और इस लेबल से बात को कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस केस में भी यही हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, सबसे पहले विधि केस का सीसीटीवी निकाला गया, इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट निकाली गई जिसमें कि ड्राउनिंग के पैटर्न सामने आए। इसके बाद पिछली मृत्यु का जो टाइमलाइन था उसको मैच किया गया, मोबाइल मूवमेंट की मैपिंग करी गई, एकादशी वाले कोरिलेशन बिठाए गए, इंटेरोगेशन हुई जहां पर कि पूनम पूरी तरीके से टूट गई। पुलिस अब पिछले 5 साल के बच्चों की मृत्यु को एक बार फिर से एग्जामिन कर रही है, जस्ट टू एंश्योर कि कहीं और कोई केस तो इस केस से कनेक्टेड नहीं है। दोस्तों, कभी कभी खून किसी छुरी से या किसी बंदूक से नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान के अंदर की खामोशी सबसे डेंजरस होती है। अगर घर में कोई इंसान बार बार एक्सीडेंट्स क्रिएट करे, अजीब तरीके से बिहेव करे, जेलेसी शो करे या अननेचुरल कामनेस रखे, तो आप उसे इग्नोर ना करें। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट विलेंस को मॉन्स्टर बनने से रोक सकता है। और हाँ, बच्चों की सेफ्टी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। दोस्तों, पानीपत का ये केस सिर्फ एक औरत का केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा बाहर ही हो, कभी कभी दुश्मन घर का ही हो सकता है। एक स्माइल के पीछे छुपा हुआ, एक नॉर्मल रूटीन के अंदर बंद। एंड सबसे डेंजरस दुश्मन वही होता है जो आमतौर पर हमको पहचान में नहीं आता। इस कहानी को सुनकर अगर आपके आसपास कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न आप नोटिस करें तो प्लीज नोटिस कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आज का केस शांत हो चुका है, पर उसकी गूंज बहुत सालों तक लोगों को परेशान करती रहेगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और बच्चों का खास करके ख्याल रखिए।